भक्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप सच में सुखी हैं? आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत है। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी जलन, कभी अकेलापन। अगर ऐसा है तो यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग बाहर नहीं, इंसान के अंदर प्रकट होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कलयुग के वह 5 भयानक संकेत जो आज लगभग हर इंसान के स्वभाव, सोच और जीवन में चुपचाप प्रवेश कर चुके हैं। यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, यह वीडियो जगाने के लिए है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कलयुग में भी कैसे बचा जा सकता है। संकेत: एक मनुष्य का मन कभी शांत नहीं रहता। भक्तों, कलयुग का पहला और सबसे बड़ा संकेत है अशांत मन। आज का इंसान बाहर से हंसता है, लेकिन अंदर से जल रहा है। बिना कारण चिंता, बिना कारण डर, बिना कारण क्रोध। रात को नींद नहीं आती और दिन में मन नहीं लगता। जरा सोचिए, खाना खाते समय मोबाइल, पूजा करते समय भी नोटिफिकेशन, किसी से बात करते समय भी दिमाग कहीं और। शास्त्र कहते हैं, जब मन भटकने लगे समझ लो कलयुग भीतर प्रवेश कर चुका है। पहले लोग कम में भी संतुष्ट थे, आज सब कुछ होने के बाद भी मन खाली है। क्यों? क्योंकि मन को सुख चाहिए, लेकिन हम उसे सिर्फ सुविधा दे रहे हैं। संकेत: 2 रिश्तों में प्रेम नहीं, मतलब रह गया है। दोस्तों, आज रिश्ते टूट नहीं रहे, खत्म हो रहे हैं। माँ बाप तब तक जरूरी है जब तक वो कुछ दे सके। भाई बहन तब तक अपने हैं जब तक फायदा है। दोस्ती भी आज एक यूज एंड थ्रो सिस्टम बन गई है। पहले रिश्ते दिल से निभाए जाते थे, आज रिश्ते जरूरत से निभाए जाते हैं। अगर काम पड़ा तो अपने, नहीं तो अनजान। शास्त्रों में लिखा है, कलयुग में मनुष्य अपनों के बीच रहते हुए भी अकेला होगा, और आज वही हो रहा है। संकेत: 3 धर्म दिखावा बन गए, है आचरण नहीं। दोस्तों, आज मंदिर भरे हैं लेकिन मन खाली है। आज लोग कहते हैं हम धार्मिक हैं, लेकिन गुस्सा नहीं छोड़ते, अहंकार नहीं छोड़ते, लालच नहीं छोड़ते। धर्म आज फोटो तक सीमित हो गया है, स्टेटस तक सीमित हो गया है। शास्त्र कहते हैं धर्म का अर्थ है सही आचरण, लेकिन आज पूजा के बाद भी छल, जप के बाद भी झूठ, व्रत के बाद भी घमंड। यह कलयुग का स्पष्ट संकेत है। संकेत 4: पैसा भगवान से बड़ा बन गया है। दोस्तों, आज सबसे बड़ा सच सुनिए, आज इंसान भगवान से पहले पैसे को याद करता है। सुबह उठते ही इमी नौकरी, टारगेट, पैकेज। भगवान को समय मिलेगा तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं। पहले पैसा साधन था, आज पैसा साध्य बन गया है। रिश्ते पैसों पर, सम्मान पैसों पर, शादी पैसों पर। शास्त्र चेतावनी देते हैं, जब पैसा जीवन का उद्देश्य बन जाए समझ लो कलयुग अपने चरम पर है। संकेत 5: इंसान के भीतर से करुणा समाप्त हो रही है। दोस्तों, आज किसी को दर्द में देखकर हम वीडियो बनाते हैं, मदद नहीं। आज किसी की मृत्यु पर हम कहते हैं चलो जिंदगी है, संवेदना कम, संवेदना दिखावा ज्यादा। पहले दूसरे के दुख से दिल पिघलता था, आज दूसरे के दुख से कंटेंट बनता है। शास्त्र कहते हैं, जिस दिन इंसान की आंखों से करुणा सूख जाएगी, वही कलयुग का सबसे भयानक रूप होगा। समाधान: कलयुग में कैसे बचे? दोस्तों, तो कलयुग से भागा नहीं जा सकता, लेकिन कलयुग में भी बचा जा सकता है। 1 नाम जप, 2 सादा जीवन, 3 कम अपेक्षा, 4 सेवा भाव, 5 अहंकार त्याग। यही कलयुग की ढाल है। हमने देखा अशांत मन, स्वार्थी रिश्ते, दिखावटी धर्म, भगवान से बड़ा पैसा और समाप्त होती करुणा। लेकिन सवाल यह है, क्या अब सब खत्म हो चुका है? क्या कलयुग में इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचा? अगर ऐसा होता तो शास्त्र कभी समाधान नहीं बताते। आज के इस दूसरे भाग में हम जानेंगे कलयुग का सबसे एक खतरनाक सच, और वह एकमात्र रास्ता जिससे आज भी मनुष्य बच सकता है। दोस्तों, कलयुग की सबसे बड़ी चाल यह नहीं है कि वह इंसान को दुख देता है। कलयुग की सबसे बड़ी चाल है इंसान को यह एहसास ही ना होने देना कि वह गलत रास्ते पर है। आज लोग कहते हैं सब ऐसा ही करते हैं, इसमें क्या गलत है? जमाना बदल गया है। यही सोच कलयुग की असली जीत है। जब पाप सामान्य लगने लगे, जब गलत सही लगने लगे, जब आत्मा की आवाज दब जाए, तब समझ लीजिए कलयुग ने मनुष्य को भीतर से जीत लिया है। संकेत 6: आत्मा की आवाज का मर जाना। दोस्तों, पहले जब इंसान कुछ गलत करता था तो भीतर से आवाज आती थी, यह गलत है। आज वह आवाज बहुत धीमी हो गई है, या फिर पूरी तरह चुप। आज झूठ बोलते समय कोई अपराध बोध नहीं, आज धोखा देते समय कोई पछतावा नहीं, आज अपमान करते समय कोई शर्म नहीं। शास्त्र कहते हैं, जिस दिन आत्मा की आवाज दब जाए, उसी दिन मनुष्य जीवित होते हुए भी मर जाता है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी महामारी कोई बीमारी नहीं है, वह है मानसिक खालीपन। लोग हंसते हैं लेकिन खुश नहीं, लोग साथ रहते हैं लेकिन जुड़े नहीं, लोग बोलते बहुत हैं लेकिन सुनता कोई नहीं। अवसाद, चिंता, ये सब कलयुग के मूक संकेत है, क्योंकि इंसान ने आत्मा को छोड़ दिया और केवल शरीर को सजाना शुरू कर दिया।
क्या कलयुग में भी उद्धार संभव है? अब ध्यान से सुनिए। शास्त्र कहते हैं कलयुग दोषों का समुद्र है, लेकिन इसमें एक महान गुण है, केवल नाम स्मरण से भी उद्धार संभव है। कलयुग में तप कठिन है, त्याग कठिन है, कठोर व्रत कठिन है, लेकिन नाम जप सबसे सरल मार्ग है। कलयुग में बचने के साथ अमोघ उपाय। एक रोज कुछ समय मौन रखें। दिन भर शोर है, कम से कम 510 मिनट अपने मन से बात करें। 2 अपेक्षा कम करें। जितनी अपेक्षा उतना दुख। कलयुग में सुख चाहिए तो अपेक्षा त्यागनी होगी। 3 दिखावे की भक्ति नहीं, सच्ची भक्ति। भगवान को आपके शब्द नहीं चाहिए, आपका भाव चाहिए। 4 सेवा करें, भले छोटी हो। किसी को पानी पिला देना, किसी को सुन लेना, किसी की मदद कर देना, यही सच्चा धर्म है। 5 अहंकार को पहचानिए। कलयुग का राजा है अहंकार। जहां में बड़ा हो जाता है वहां भगवान दूर हो जाते हैं। 6 बच्चों को संस्कार दीजिए, सिर्फ सुविधा नहीं। आज की पीढ़ी को मोबाइल नहीं, मार्गदर्शन चाहिए। 7 रोज नाम स्मरण, चाहे 1 माला, चाहे 5 मिनट, लेकिन नियमित। कलयुग में भगवान किन के साथ हैं? ध्यान से सुनिए। भगवान उनके साथ नहीं होते जो ज्यादा दिखावा करते हैं। भगवान उनके साथ होते हैं जो टूटे हुए हैं, जो सच्चे हैं, जो अहंकार से दूर हैं, जो भीतर से रोते हैं लेकिन गलत नहीं करते। कलयुग में भगवान दुखी दिलों के सबसे पास होते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो समझिए भगवान ने अभी भी आपको नहीं छोड़ा है। कमेंट में लिखिए, मैं जाग चुकी हूं, और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कलयुग से लड़ाई अकेले नहीं, जागरूकता से जीती जाती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।